स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई एक वीडियो लेके आओ जो हमारे बिल्कुल कट ऑफ पे एक्यूरेट हो गए, यानी कि जो कट ऑफ एक्चुअल में जा रही है वो बिल्कुल ओरिएंटेड हो। यानी कि हमें बहुत भ्रमित किया जा रहा है यूट्यूब पर। यानी कि सभी को क्या जाता है, भाई ये कट ऑफ अगर वीडियो देखते हो स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी वीडियो नीचे आ जाती हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई कौन सी वीडियो देखें कौन सी वीडियो देखें। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और बिल्कुल ही आपके कम नंबर भी हैं तो आप श्योर हो जाओगे भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखिए, ये है हमारे पास एक लिस्ट है जो कि रैंक मित्रा से दी है, रैंक मित्रा से लिए हमने। तो ये टेलीग्राम पर हर किसी के पास पहुंच गई है। तो ये रैंक मित्रा ने दी है हमारे लिए। तो इसमें क्या है कि 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, उनका ये डाटा है, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, बिल्कुल फेक डाटा नहीं है। क्योंकि रैंक मित्रा पर जो होता है ना, बिल्कुल ओरिजिनल आंसर की भी लिंक जाती है, तो उससे वो बच्चों को कलेक्ट कर लेता है, बच्चों के आंसर की कलेक्ट करता है और उनके नंबर चेक करता है कितने कितने नंबर बैठ रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी अपनी उनकी वो कर देता है कि कितने 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 बच्चे कितने मार्क्स पर बैठ रहे हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, रॉ स्कोर की भाई ये रॉ स्कोर का है, नॉर्मलाइज का नहीं है। नॉर्मलाइज अभी बताऊंगा आप कितना कितना हो सकता है सभी के लिए। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है भाई, इसके बाद देखने के लिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन सी वीडियो देखें। ठीक है भाई, देखिएगा इसने कहा है नॉर्मलाइज, यानी रैंक आईक्यू ने, रैंक मित्रा ने कहा है कि रॉ मार्क्स के ऊपर कि 155 के ऊपर, यानी कि 155 से ऊपर एक भी स्टूडेंट नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है। यानी कि 155 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो एक भी स्टूडेंट नहीं है पूरी इंडिया में। ठीक है, 150 से ऊपर सिर्फ 13 स्टूडेंट हैं, जो कि बहुत कम है। 145 से ऊपर सिर्फ 95 स्टूडेंट हैं, जो कि आप अगर कंपेयर करोगे 2024 से, अगर आप इसमें जाओगे ना तो 155 में, तो लगभग 155 ही हो गए थे कम से कम। 400 ना 300-400 बच्चे हो गए थे 155 से ऊपर होने वाले। 2023 की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। और अब देखोगे तो 155 में 0 स्टूडेंट है। आप समझ सकते हो कट ऑफ यानी कि कितना अंतर है पेपर में। और नीचे बात करें 140 से नीचे सिर्फ 486 है। ये भी इंक्लूड हो रहा है भाई इनमें, ये भी इंक्लूड है इनमें, यानी कि ये सब मिला के इतने बैठ रहे हैं ऊपर, इनके ऊपर। ठीक है, 135 से ऊपर सिर्फ इतने हैं 2000, 2104 है। ठीक है, 130 से ऊपर सिर्फ 4964 है पूरी इंडिया में। 125 से ऊपर सिर्फ 10,000 स्टूडेंट की मान रखते हो, 10,000 स्टूडेंट है सिर्फ 125 से ऊपर। तो भाई समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था। और कैटेगरीज वाइज भी है कि यूआर में सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, इसमें 22 हैं। तो चलिए नीचे समझते हैं। और नीचे देखिएगा कि 125 से हो गए, और 125 से उसके बाद 115, 120 से देखोगे तो 120 से, तो 120 से नीचे थे हमारे, ऊपर थे हमारे 17,372। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा अच्छा हुआ है बच्चों के लिए कि 120 नंबर जो हैं वो ज़्यादातर बच्चे कर पा रहे हैं। यानी कि 120 से 125 नंबर ज़्यादातर बच्चे कर पा रहे हैं। और नीचे देखोगे और देखोगे तो 115, 115, 115 के ऊपर 28,000 है। यानी कि सिर्फ 5 नंबर में, यानी कि 5 नंबर में 17 से सीधे 17,000 से 28,000, यानी 11,000 बच्चे हैं, 11,000 बच्चे हैं 5 नंबर पर। और नीचे देखोगे तो 110 पर है हमारे पास यानी कि 28,000 से सीधे 37,000 पर, यानी कितने, लगभग 10,000 स्टूडेंट हैं हमारे। ठीक है, और नीचे जाओगे तो भाई डाटा ये बढ़ता चला जाएगा। तो भाई ये कहने का मतलब ये है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जीडी का, उसका लेवल बहुत अच्छा था। यानी कि सभी स्टूडेंट के, मैं बात करूं, सभी स्टूडेंट के लगभग ज़्यादातर देखी जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि पूरी इंडिया में जितने स्टूडेंट हैं वो 100 से ऊपर कर पा रहे हैं। यानी कि 100 से ऊपर बहुत अच्छे खासे बच्चे हैं जो 100 से ऊपर नंबर कर पा रहे हैं। नहीं तो सिर्फ कहाँ तक 100, 150 तक ही हो रहा है सबका। 150 बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, लेकिन 100 नंबर ज़्यादातर बच्चे कर पा रहे हैं। तो इससे लगता है कि भाई कट ऑफ तो अच्छी खासी कम जाने वाली है। तो भाई कट ऑफ को बताऊँ कितनी होने वाली है।
अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारे स्टूडेंट कि कितने नंबर पर कितने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं कि शिफ्ट वाइज यानी कि रैंक मित्र के अनुसार कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, वो सारा बताऊंगा आपके लिए। देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर है, ये फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ एक ही है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपके लिए। एक ही है जो 150 से ऊपर कर पा रही है पूरी इंडिया में, वो भी EWS कैटेगरी की। पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही बच्ची है, एक ही बहन है जो 150 से ऊपर कर पाई हैं। और 145 सिर्फ 9, 140 सिर्फ 40 ही बच्चे। भाई बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्ड पेपर था कह सकते हो तुम। और नीचे दिखाता हूँ आपके लिए अब कैटेगरी वाइज कितनी, यानी कि सिर्फ शिफ्ट वाइज कितनी थी, कि कौन शिफ्ट हार्ड थी, कौन शिफ्ट ईजी थी। उसके बाद कट ऑफ पे डिपेंड करेंगे, कट ऑफ पे बात करेंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिएगा भाई, ये हमारे पास है रैंक मित्रा का। तो पहला है सबसे हार्ड शिफ्ट जो थी वो 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट थी। अब 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट में सिर्फ 70 यानी कि 70 नंबर बन पा रहे हैं भाइयों के। 70 क्वेश्चन एवरेज नंबर में हैं। जो नॉर्मल बच्चा है, वो एवरेज बच्चा है, वो 70 क्वेश्चन ही कर पाया है 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट में। 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट में 70 यानी कि 70 पॉइंट थोड़ा सा अच्छे 0.6 नंबर ज़्यादा बढ़ा पाया है। और 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट में 70 यानी कि सिर्फ 0.1 का अंतर आया, 0.14 का अंतर आया है। और नीचे देखते आओगे तो ये शिफ्ट इजी होती जा रही हैं। तो भाई सबसे इजी शिफ्ट जो थी हमारी, दिखाऊँ आपके लिए, सबसे इजी शिफ्ट जो थी हमारी, सबसे हार्ड शिफ्ट का तो एवरेज था हमारा कितना, 70। अब इजी शिफ्ट का देखिएगा, सबसे इजी शिफ्ट का जो था, सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पर है। सबसे इजी शिफ्ट थी हमारी 25 की थर्ड शिफ्ट, उसका एवरेज 88 है, 88.1। तो भाई अब 88 से 70 से 88 नंबर बच्चों के बन रहे हैं, यानी कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसके 70 एवरेज था, और जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसके 88 नंबर थे। तो भाई नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मैं बात करूँ तो 18 नंबर का मिल सकता है, मैक्सिमम 18 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन ये मैक्सिमम है, ठीक है। बहुत 18 से हो सकता है कि 20 हो जाए, 19 हो जाए, 20 नहीं होगा, 19 नंबर हो सकता है, 19 ही नंबर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 18 से 20 नंबर, 18 से 19 नंबर आपकी नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। और बात करते हैं कि अभी देख सकते हो कि आपके जो था कब पेपर था, आपको शिफ्ट बता दी आपके लिए कौन शिफ्ट आपकी कब थी। अब बात करते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी आ सकती है इसकी, कि कट ऑफ से भाई बहुत डर लग रहा है हमको कि कट ऑफ कितनी आ सकती है इसकी। अब मैं बात करूंगा आपके लिए कि स्टेट वाइज कितने कितने बच्चों के लिए आपके स्कोर बने हैं। तो भाई इसमें क्या लगता है कि कट ऑफ जो है ना स्टेट वाइज लगती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता, लेकिन फिर भी मैं बात करूँ कि जो यूपी के बच्चे हैं, यानी कि यूपी यानी हिंदी भाषा कह सकते हो, यूपी राजस्थान हरियाणा, यूपी राजस्थान हरियाणा, ये बच्चे जो थे ये तो होते हैं हिंदी भाषी के। यूपी हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश और थोड़ा सा उत्तराखंड भी आया था, लेकिन उत्तराखंड इतना नहीं है क्योंकि अब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी कम है, तो यूपी इनकी टक्कर लेगा, ठीक है। क्योंकि इनकी वैकेंसी कम है, तो भाई कम वैकेंसी में तो ज़्यादा बच्चे फाइट करते हैं, तो इनकी टक्कर लेगा उत्तराखंड भी अब की बार, ठीक है। ये भाई डरा नहीं ना, आपको बता रहा हूँ भाई, आप गलत, किसी को गलत लगा कहिए, किसी को सही लगेगा, ठीक है। तो यूपी राजस्थान हरियाणा MP ये हैं हमारे हिंदी भाषी राज्य, ठीक है। ज़्यादातर भाई यहीं से फॉर्म भरते हैं। तो भाई इनके क्या बात करें कि इनकी जो है, अगर आपके रो स्कोर, क्योंकि भाई आप बताया मैंने आपके लिए कि किसी का 18 नंबर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, 18 नंबर, तो 18 नंबर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो किसी भाई के अगर जैसे समझो कि 110 नंबर पे है, तो सीधा 18 नंबर से क्या हो जाएगा, 128 नंबर पे हो जाएगा। तो क्या करेगा वो, फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा। तो भाई मैं बात करूँ कि एवरेज स्टूडेंट अगर 128 तक कट ऑफ जाएगी, अगर 128 है, तो किसी भाई की अगर 125 115 नंबर है, उसको नॉर्मलाइजेशन वाला 13 नंबर का,
उसके हो गया 128, तो उसने कट ऑफ के लिए कर ली, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गया। अब आपकी फिजिकली कट ऑफ में बात करूं इन राज्यों की, तो फिजिकली कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी भाई। फिजिकली कट ऑफ सिर्फ 128-29 के करीब घूमेगी, और हो सकता है 128 नहीं 127 ही बताऊँ, 127-28 ही घूमेगी। क्यों भाई, ये डरा नहीं रहा हूँ, ये आपका नॉर्मलाइज नंबर है। अगर आपके सबसे हार्ड शिफ्ट में 110 नंबर भी थे, सबसे हार्ड शिफ्ट में आपके 110 नंबर भी थे, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ये भाई मैं सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है। अगर आपके फिजिकल के, अगर आपके शिफ्ट में, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट में 110 नंबर थे, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। और आप सबसे इजी शिफ्ट में आपके 110 नंबर थे, तो भाई फिजिकल के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है। ये भाई ये सत्य है, इस हर किसी को दर्द लगता है, किसी को अच्छा लगता है, ऐसा ही होता है। तो फिजिकल के लिए सिर्फ हिंदी भाषी भाइयों के लिए 127 से 128 यही कट ऑफ रहने वाली है। और बात करें कि OBC EWS, OBC की थोड़ी सी बात करें तो OBC की 125 से 26, ठीक है, 126-27, 126-27। और EWS की बात करें तो 25 से 26। और SC ST की थोड़ा थोड़ा आपने 119 से 120, 120 से 122 के करीब आप रख सकते हो, ठीक है। बस यही था। और जो नॉन हिंदी भाषी राज्य हैं उनका तो भाई मेरे पास आइडिया नहीं है कुछ, क्योंकि भाई उनकी कट ऑफ उनकी वैकेंसी ऊपर डिपेंड करती है कि किसी की कभी कभी वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है, तो वैकेंसी यानी ज़्यादा आने से उन्हीं कट ऑफ कम हो जाती है, तो कभी वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही होता है यहाँ पर, यही होता है भाई, ठीक है। आप अगर आपका टारगेट, अगर आपका अच्छा नंबर है, आपने पिछली बार देखो कट ऑफ, तो कट ऑफ के अगर पिछली कट ऑफ के अनुसार आपका नंबर है, पिछली कट ऑफ भाई 2024 की नहीं देख रहा हूँ मैं, 2025 की बात, 2022 की बात कर रहा हूँ। अगर 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसके, अगर आपके पास फिजिकल उसके आसपास कट ऑफ, उसके आसपास आपके नंबर हैं, नॉन हिंदी भाषी भाइयों की बात कर रहा हूँ, तो आप फिजिकल के लिए कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल कर सकते हो, तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। और अगर आपके नंबर कम है तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अभी हमारे पास दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, GD से भी अच्छी वैकेंसी है भाई, जिन्होंने झूठ नहीं है, GD से भी अच्छी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस की है, और NTPC की है, ग्रुप D है, और हमारे और UP पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है 35,000 के करीब। और बहुत सारी अभी पोस्ट हैं, जो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन, एक ही तो छूटा है भाई, आपके पास एक ही ऑप्शन तो छूटा है, अभी तो आपके पास 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन हो रहे हैं, उनमें मेहनत लगाइए। ये तो हो गया सो हो गया, अपना आगने वाला जो अपने जो वैकेंसी है उनको फोकस कीजिए, ठीक है भाई। चलो भाई एक बार ज़रूर बताएं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आपका बैठा है। चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपकी शिफ्ट जो थी वो भी बताइएगा, कितनी शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट थी, और आपका कितना नंबर बैठा है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप सेफ़ हैं या अनसेफ़ हैं, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।